दोस्तों अभी टाइम है रिजल्ट का। देखते हैं हम लोग AMP को इंस्टॉल करने के बाद में हमारी वेबसाइट का परफॉर्मेंस क्या रहा। तो चलो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों digitalsanjog.com मैंने एनालाइज करने के लिए शुरुआत कर दी है इसको, और देखते हैं मोबाइल के ऊपर में इसकी स्पीड कितनी होती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों आप सबको पता है कि अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव रही तो आपके कीवर्ड के रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड का ख्याल रखो। और उसके लिए WP रॉकेट इस प्लगइन को किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से उसके सेटिंग्स को आपके वेबसाइट के हिसाब से टर्न करते हैं ताकि आपकी स्पीड तुरंत बढ़ना शुरू हो जाए, वो भी 5 मिनट के अंदर में। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, यहाँ पे लिंक दिया दोस्तों, जाइए चेक कर लीजिए। लेकिन दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वेबसाइट के बाद मोबाइल के ऊपर में आपकी वेबसाइट ओपन करने का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। दोस्तों अगर आप कंपेयर करें कि आपके वेबसाइट जो है डेस्कटॉप के ऊपर में जितनी बार ओपन होती है उससे ज्यादा बार जो है मोबाइल व्यूज में देखी जाती है दोस्तों, तो आपके मोबाइल व्यूज में भी स्पीड इंप्रूव होनी चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है तो ये आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आपकी वेबसाइट का मोबाइल व्यू में परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो आपको AMP इस प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों AMP क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। दोस्तों AMP को यूज करके आप अपने पेजेस का एक्सेलरेशन मतलब स्पीड इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कोई कोडिंग की जरूरत नहीं क्योंकि एक प्लगइन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ चुके हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर में, और यहां पर आपको आना होगा प्लगइन्स के ऊपर में। यहाँ पे ऐड न्यू करके आप अपनी प्लगइन ऐड कर सकते हैं। आपको ऐड न्यू सेक्शन में आना है और आपको सर्च करना है यहाँ पर AMP। जैसे दोस्तों AMP आप सर्च करोगे, यहाँ पर आपको सर्च में कुछ AMP रिलेटेड प्लगइन्स दिखाई देंगे। उसमें से कौन सी चूज करना है और कौन सी बेस्ट है वो मैं बताऊंगा दोस्तों। तो देयर आर मल्टीपल प्लगइन्स आप देख सकते हैं, लेकिन आपको ये प्लगइन जो रेड वाली प्लगइन्स दी है और मोहम्मद कलूदी इन्होंने ये डेवलप की हुई प्लगइन है AMP फॉर WP एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। फ्रेंड्स, इसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद में एक्टिवेट करना है। दोस्तों जैसे आप एक्टिवेट कर लोगे, जैसे मैं अभी मेरे पास में इंस्टॉल्ड है ये प्लगइन, तो मैं इंस्टॉलेशन के सेक्शन में चलता हूं और देखते हैं इस प्लगइन को। आप देख सकते हैं ऊपर में ही एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस दिख जाएगा और यहाँ पर आपको सेटिंग में आना है। फ्रेंड, जैसे आप सेटिंग में आओगे और आपको यहाँ पर सेटिंग से रिलेटेड मतलब स्पेशली AMP की जो सेटिंग्स है या फीचर्स है वो सभी आपको दिखाई देंगे। इन सेटिंग्स को कैसे यूज करना है ताकि आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो AMP के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर में और उसका एक बार हम लोग स्पीड चेक कर लेते हैं। जैसे वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, इसका लिंक ले लेता हूँ मैं, और अब हम लोग चलते हैं GT मैट्रिक्स में। जो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मेरा C का स्कोर था, अभी भी C का स्कोर है, वो देख लेते हैं हम लोग क्योंकि कुछ दिन हो चुके हैं अभी उस वीडियो को बनाकर, और एक बार स्पीड चेक कर लेंगे। अगर C का ही स्कोर है तो हम लोग को C से इम्प्रूव करना है स्कोर को। स्पेशली मोबाइल वर्जन में जो स्कोर है वो कम था हमारा, उसको इम्प्रूव करना है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि दूसरा जो स्पीड चेकिंग टूल है गूगल का, गूगल स्पीड टेस्ट जो है वो आपको ओपन करना है। सो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों pagespeed.web.eav, ये आप ओपन कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर अपना लिंक डाल दीजिए। तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं हम लोग और दोनों जगह एक बार फिर से चेक करते हैं। आप देख सकते हो स्पीड थोड़ी कम हो चुकी है हमारी, उस दिन C थी, अभी D में आ चुके हैं हम लोग। इसको हम लोग को इम्प्रूव करना होगा। तो दोस्तों आप देखते हैं कि आप उस दिन जो स्कोर था वो 88 था, अभी 69 हो चुका है मोबाइल में। डेस्कटॉप का स्कोर 99 था, अभी 93 हुआ है। तो कुछ पेजेस जैसे ही कुछ कंटेंट ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली स्पीड थोड़ी स्लो होना शुरू हो जाती है। आपको रिव्यू करना है बार बार जब भी आपको समय मिले और स्पीड चेक करें। तो दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले अभी यहाँ पर मोबाइल का स्पीड इंप्रूव करना है, तो उसके लिए हम लोग AMP यूज करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टैब्स दिए हुए हैं। वेबसाइट टाइप, वेयर डू यू नीड AMP, डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन, एनालिटिक्स, प्राइवेट सेटिंग, एडवर्टाइजमेंट, थर्ड पार्टी कंपेबिलिटी। दोस्तों इन सब चीजों को आपको चेंज करना होगा अपने हिसाब से। उसके लिए आपको आना होगा सेटिंग में। दोस्तों सेटिंग में सबसे पहले आप देख सकते हैं ब्रांडिंग है, यहाँ पर एक लोगो दिखाई दे रहा है जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। दोस्तों आपको मैं बता दूं ये ऑलरेडी फेच हो चुका है, ऑलरेडी ये डेटा ले चुका है ये लोगो की डिटेल, क्योंकि हमारे लोगो जो है वो ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर में डला हुआ है, तो उसने बाय डिफॉल्ट वो लोगो सिलेक्ट कर लिया। अगर आपका कोई और लोगो हो तो उसको आप अपलोड करके यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर रिसाइज भी कर सकते हैं आपको।
लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड साइज में ही रखेंगे इसको। जैसे आप देख सकते हैं रिसाइज मेथड में फ्लेक्सिबल विड्थ या फिक्स विड्थ, तो ये दोनों में से ऑप्शन है, तो आप फ्लेक्सिबल विड्थ को ही कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर भी आप जो है चेंज कर सकते हैं इसको, इस तरह से आप लोगों को आप देख सकते हैं रिसाइज हो रहा है यहाँ पर। तो आपको किस तरह से लोगो रखना है वो आप यहाँ पर डिसाइड कीजिए, जिस भी स्पीड में रखना है। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन देता है AMP सपोर्ट। दोस्तों AMP कहाँ पे सपोर्ट करने वाला है, जैसे पोस्ट के ऊपर में, पेजेस के ऊपर में, होम पेज के ऊपर में, या फिर आर्काइव्स में, कैटेगरी और टैग्स के ऊपर में। दोस्तों आपको AMP कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे चाहते हो कि आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल व्यू में बेटर स्पीड दे। पोस्ट में चाहेंगे, पेजेस में, होम पेज में, जो भी टैब्स है इसको ऑन रखना है। बाय डिफॉल्ट तो ऑन है दोस्तों। पेजेस के ऊपर में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है AMP की, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पेजेस का भी ऑन करके रखिए। बहुत बार होता है कि हम लोग हमारे पेजेस सेक्शंस के भी स्पीड या फिर डायरेक्टली पेजेस भी रैंक होना शुरू हो जाते हैं ब्लॉक्स के साथ साथ, तो हम लोग हमारे पेजेस की भी स्पीड इंप्रूव करना चाहेंगे मोबाइल वर्जन में, तो इसको ऑन कीजिए। कई सारे एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि पेजेस को ऑफ रखें, लेकिन मेरे हिसाब से आप ऑन रखिए इसको। इसके बाद में दोस्तों होम पेज भी हम लोग चाहेंगे कि वो उसकी भी स्पीड इंप्रूव हो। आर्काइव्स में कैटेगरी और टैग्स जो है उनकी भी स्पीड इंप्रूव हो, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी रैंक हो जाती है गूगल के ऊपर में, टैग्स भी रैंक होते हैं दोस्तों। तो उन टैग्स के थ्रू, कैटेगरी के थ्रू भी हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो इंप्रूव हो। वेबसाइट के ऊपर में आने के बावजूद हम लोग टैग्स को प्रीफर करते हैं, क्योंकि एक टैग के ऊपर में आपको उससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स दिख जाते हैं, तो आप बेटर है कि उन टैग्स को भी इसको यहाँ पर ऑन करके रखिए। फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टैब के ऊपर में, और वो है एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि मैंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट को आप इसको टच मत कीजिए, यहाँ पर इसको ऑफ ही रखिए, क्योंकि एड्स जो है, गूगल एड्स जो है बाय डिफॉल्ट गूगल चूज कर लेता है कोई स्पेसेस या स्पेसिफिक अगर स्पेसेस पे ऐड दिखानी है, अगर आप यहाँ पे लगा देते हो, ऑन कर देते हो, तो गूगल उसकी तरफ से एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। तो गूगल को खुला छोड़ दीजिए आप अपनी वेबसाइट के ऊपर में, जहां उसको मन करता है वो ऐड लगा सकता है। और गूगल भी काफी, उसके गूगल के AI के टूल जो है वो काफी सोच समझ के ही आपके वेबसाइट के ऊपर में एड्स दिखा देता है, कि आपके वेबसाइट का जो यूनिफॉर्मेशन है, लुक है, जो UI है वो चेंज ना हो। उसके बाद में आते हैं दोस्तों SEO के ऊपर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन का टैब ऑन है दोस्तों, और मेटा डिस्क्रिप्शन का टैब ऑन रखना जरूरी भी है, क्योंकि आपके डिस्क्रिप्शन जो है वो गूगल के ऊपर में रैंक करे, जिसके ऊपर से आपकी वेबसाइट जो है रैंक करे, और फाइनली और आपकी स्पीड भी इंप्रूव करे। दोस्तों बाय डिफॉल्ट बाकी टैब जो है यहाँ पर ओपन ग्राफ टैग्स, इसको ऑफ रखिए। हेड सेक्शन में कुछ मत लिखिए। अगर आप चाहते हो कि हेड सेक्शन में कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड डालने हैं तो डाल सकते हो, लेकिन इसको यूज मत कीजिए। आपको सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑन रखिए। उसके बाद में नीचे आ जाइए, यह है इंपॉर्टेंट सेक्शन SEO प्लगइन इंटरेक्शन। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो SEO प्लगइन जो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि इस वेबसाइट के ऊपर में रैंक मैथ इंस्टॉल हुआ है, तो हम लोग रैंक मैथ को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने रैंक मैथ को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको दिखाऊंगा प्लगइन्स में जाकर, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये प्लगइन रैंक मैथ की इंस्टॉल्ड है। तो हम लोगों को रैंक मैथ सिलेक्ट करना है यहाँ पर। अगर आपके पास में योस्ट SEO इंक्लूड है तो आप योस्ट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं रैंक मैथ को करूंगा। अब आप देखिए मेटा टैग्स फ्रॉम रैंक मैथ, इसको जो है मेटा टैग्स फ्रॉम रैंक मैथ को ऑन रखना है। रैंक मैथ ID जेसन डेटा, इसको भी ऑन रखिए। कैनोनिकल फ्रॉम रैंक मैथ, इसको भी ऑन रखिए दोस्तों। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा किस तरह से स्पीड बढ़ाई जाती है WP रॉकेट के थ्रू, उसको आपने देखा होगा WP रॉकेट में कि जेसन डेटा का हम लोगों ने ऑन रखा हुआ था, कैनोनिकल टैग्स को ऑन रखा हुआ है, तो इसको भी हम लोगों को ऑन ही रखना है यहाँ पर, ताकि आपका SEO प्लगइन इंटीग्रेशन यहाँ पर हुआ रहे और अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। पेजिनेटेड पेजेस इंडेक्सिंग दोस्तों, इसको आप ऑफ रखिए, और URL इंस्पेक्शन टूल कंपेबिलिटी को ऑन रखिए। इसको कर दीजिए सेव चेंजेस, ताकि आपने जो चेंजेस करवाए रैंक मैथ SEO के वो यहाँ पर सेव हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों एलिमेंटर सपोर्ट। एलिमेंटर सपोर्ट में आने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे AMP फॉर WP पेज बिल्डर। दोस्तों आप AMP के लिए पेज बिल्डर को यूज करके अपनी वेबसाइट के में कुछ चेंजेस कर सकते हो। उसकी जरूरत नहीं है दोस्तों, आप जितना AMP को सिंप्लीफाइड वर्जन में यूज करोगे उतना बेटर है। AMP का यूज हम लोग एक ही पकड़ के चलते हैं कि हमारी स्पीड इंप्रूव हो जब भी कोई आपकी वेबसाइट को मोबाइल के ऊपर में ओपन करता है, तो उसके लिए हम लोग को पेज बिल्डर की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग कर देते हैं ऑफ। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर में। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनीफाई ये ऑप्शन ऑन है। ये सेम ऑप्शन हम लोगों ने WP रॉकेट में भी देखा था, तो वहां पे ऑन है, तो हम लोग को यहाँ पर भी ऑन ही रखना है। PWA मतलब प्रोग्रेसिव वेब ऐप, इसको जो है एक्टिवेट करना है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप एक्टिवेट करोगे
तो ये ऐप जो है आपको हेल्प करता है आपके कीवर्ड को रैंक करने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगेन WP AMP को आप सिंप्लीफाइड वर्जन में यूज़ कीजिए, इसलिए आप इसको एक्टिवेट मत कीजिए और इसको ऑफ ही रहने दीजिए। सिर्फ आप मिनीफाई का ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऑन होना ज़रूरी है मिनीफाई, क्योंकि ये अगर ऑन रहेगा आपका मिनीफाई तो आपके वेबसाइट के जो स्क्रिप्ट्स है वो सेव होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों एनालिटिक्स में आते हैं हम लोग। एनालिटिक्स में आने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी गूगल एनालिटिक्स का वो यहाँ पर आ चुका है। आपको ट्रैकिंग आईडी कैसे देखना है, अगर इसको भी समझना है दोस्तों तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, अगर नहीं समझते हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं बता दूंगा। लेकिन आप जैसे एनालिटिक्स में जाओगे आपको ट्रैकिंग आईडी वहाँ पर सेटिंग्स में जाके देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इन 3 टैब्स को ऑन रखना है दोस्तों। AMP लिंकर, IP एनोनिमाइजेशन और गूगल एनालिटिक्स के टैब्स ऑन रखने हैं। और उसके बाद में हम लोग यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग ऑफ GA, फेसबुक पिक्सल। अगर आप ऐड रन करते हो दोस्तों फेसबुक के लिए और पिक्सल यहाँ पे ऑन कर देते हो तो डेफिनेटली डेटा यहाँ पर फेच करना शुरू कर देगा और उसके ऊपर मेरी टारगेटिंग करना आसान होता है, लेकिन आप इसको ऑफ ही रखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि AMP का यूज़ सिर्फ आपकी वेबसाइट का स्पीड इंप्रूव करने के लिए होना चाहिए, बाकी चीज़ें आप करोगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि इन सब चीज़ के लिए इससे बेहतर टूल है कि आप किस तरह से फेसबुक पिक्सल ऐड किया जाए या फिर आप एनालिटिक्स किस तरह से इंटीग्रेट कर पाए। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने गूगल साइट के थ्रू एनालिटिक्स इंटीग्रेट करके रखा है। ये सब होने के बाद में इसको सेव चेंजेस कर दीजिए ताकि आपके रिजल्ट यहाँ पे सेव हो जाए, आपके जो चेंजेस किए वो सेव हो जाए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर डेटा में आता है दोस्तों। स्ट्रक्चर डेटा में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं एक बार तो फिर से एक बार विजिट कर लीजिए। स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा एक ऐसा डेटा यहाँ पे क्रिएट होता है जो आपके गूगल में गूगल के रिजल्ट में SERP में काफ़ी अच्छे तरीके से आपके पॉइंटर्स जो है या जो आपकी USP जो है वो डिस्प्ले होती है, उसके लिए स्ट्रक्चर डेटा को यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो ये कहाँ कहाँ पे रखना है आपको, ये आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जैसे ब्लॉग पोस्टिंग में है, न्यूज़ आर्टिकल, रेसिपी, जिस तरह की प्रोडक्ट है दोस्तों उस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी हमारा ब्लॉग है तो हम लोग या बाय डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी पेजेस में ब्लॉग पोस्टिंग ही रखेंगे हम लोग। और उसके बाद में साइट नेविगेशन स्कीम जो है, हमारी वेबसाइट की साइट नेविगेशन जो है वो सीक ढंग से या फिर हमारे वेबसाइट की स्पीड नेविगेशन करते वक्त इंप्रूव होना चाहिए, तो उसको ऑन रखते हैं यहाँ पर। और बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर दोस्तों जैसे है वहीं वैसे ही छोड़ दीजिए इसको, और क्योंकि इन सब चीज़ों की हमको अभी ज़रूरत नहीं है तो सेव चेंजेस कर देते हैं और स्ट्रक्चर डेटा से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सेव चेंजेस करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है नोटिस बार एंड GDPR। इसको आप वैसे ही रखने दीजिए, नोटिफिकेशन, GDPR, कॉम्प्लिकेसी, कॉन्कास्ट, नोटिस बार। दोस्तों ये इसके लिए दूसरे भी बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल है, लेकिन हम लोग ये प्लगइन को इसमें यूज़ नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग पुश नोटिफिकेशन। दोस्तों पुश नोटिफिकेशन के लिए जैसे आप अपनी वेबसाइट के थ्रू कुछ नोटिफिकेशन अपने सब्सक्राइबर्स के लिए देना चाहते हो तो आपको इसको ऑन करना होता है और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, वन सिग्नल, iSuto, ट्रू पुश। दोस्तों इन पुश नोटिफिकेशन टूल के साथ में इंटीग्रेट होकर आप जो है वन सिंगल क्लिक के ऊपर में नोटिफिकेशन भेज सकते हो अगर आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। अभी हमारे वेबसाइट के ऊपर में नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं इसको ऑफ रख रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म की तरफ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया होगा अपनी वेबसाइट के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके थ्रू कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है तो कर सकते हो। लेकिन मेरे यही है दोस्तों कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो ऑलरेडी आपने यूज़ कर लिया होगा, यहाँ से आप इसके में चेंजेस मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में कमेंट में चलता है दोस्तों। कमेंट में डिस्प्ले ऑन पेजेस, डिस्प्ले ऑन पोस्ट, जो भी कमेंट्स होते हैं वो भी हमारे कमेंट्स मोबाइल व्यू में दिखाई दे, इसके लिए आपको इसको ऑन रखना है। कितने कमेंट्स दिखाने हैं वो भी आप चेंज कर सकते हो, 10, 5 जो भी आप रखना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 है। और उसके बाद में आप फेसबुक कमेंट्स, बाकी सोशल मीडिया के कमेंट्स भी दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, लेकिन इसको आप ऑफ ही रखिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग इंस्टेंट आर्टिकल्स में, और यहाँ पर इंस्टेंट आर्टिकल जो है इसको आप रीसेव परमा लिंक व्हेन यू एनेबल दिस पोर्शन, इसको आप ऑन रख सकते हो दोस्तों। आप चाहो तो फेसबुक आईडी यहाँ पर डालकर परमा लिंक क्रिएट कर सकते हो सभी आपके सोशल मीडिया के पेजेस की, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको ऑफ ही रखिए। अगेन वही पर्पज़ है दोस्तों कि इसको उतना ही यूज़ करना है हम लोगों को जितना हम लोगों को ज़रूरत है AMP को। उसके बाद में हम लोग चलते हैं टूल्स में। अब टूल्स में दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरीज टू हाइड AMP पोस्ट, ऐसी कोई कैटेगरी है जिसको आप हाइड करना चाहते हो AMP के ऊपर में, तो उसका कैटेगरी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो अब इसी कोई चीज़ नहीं, हम लोगों ने सिर्फ पोस्ट को ही सिलेक्शन किया हुआ है दोस्तों, तो इसलिए आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडवांस सेटिंग में हम लोग आते हैं।
एडवांस सेटिंग में मोबाइल रिडायरेक्शन को इसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल रिडायरेक्शन अगर यहाँ पे रखते हो तो आपकी वेबसाइट मोबाइल के ऊपर में ही तब AMP फॉर्म में ही दिखेगी। अगर आप बाय डिफॉल्ट आपका जो फॉर्म है जैसे वेबसाइट से एड से वो दिखाना चाहते हो तो वो नहीं दिख पाएगी दोस्तों, इसलिए आपको मोबाइल रिडायरेक्शन इसको ऑफ कर दीजिए। सर्च रिजल्ट पेजेस में आप दिखना चाहते हो इसलिए AMP के थ्रू इसको ऑन रखिए। सेंट्रल इंटीग्रल लिंक्स टू AMP इसको भी ऑन रखना है। कैटेगरी डिस्क्रिप्शन स्मूथ स्क्रोलिंग जैसे का वैसा रख दीजिए दोस्तों और इसको कर दीजिए सेव। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ई कॉमर्स का आपका साइट है तो आपको यहाँ पे काम करना होगा ई कॉमर्स सपोर्ट वो कॉमर्स के लिए, लेकिन वो भी दोस्तों वो कॉमर्स का भी अपना खुद का प्लगइन है उसको ही यूज़ कीजिए इसके बजाय, तो इसको आप ऑफ ही रखेंगे अगर आपकी ई कॉमर्स साइट भी है तो। उसके बाद में है ट्रांसलेशन पैनल दोस्तों, यहाँ पर आप जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे आप 404 एरर को चेंज करना चाहते हो, क्या मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो 404 में वो आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर टॉप में जाने के लिए अगर विजिट टॉप या फिर जो भी आप गो ऑन टॉप ऐसा लिखना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आई थिंक मुझे लगता है ये मैसेजेस जो यहाँ पे दिए गए बाय डिफ़ॉल्ट वो सही तरीके से दिए हुए हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में आते हैं डिज़ाइन एलिमेंट में। डिज़ाइन एलिमेंट में दोस्तों आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो AMP वर्जन होता है वो किस तरह से दिखाई देगा उसकी ये डिज़ाइंस यहाँ पे दिए है। जैसे स्विफ्ट फॉर्म में है या डिज़ाइन 1 डिज़ाइन 2, इसको बाय डिफ़ॉल्ट स्विफ्ट फॉर्म में ही सिलेक्ट कीजिए, और क्योंकि बेस्ट ऑप्शन यही होता है आपकी वेबसाइट का लुक जो दिखाई दे आपके मोबाइल व्यू के ऊपर में दोस्तों। उसके बाद में है ग्लोबल। अगेन ग्लोबल के लिए आपको यहाँ पे कलर कोड्स दिए हुए हैं, अगर आप जाना चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कलर है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है ब्लू कलर, इसलिए इसको मैं ऑन रख रहा हूँ। गूगल फॉन्ट जो है वो भी मैं ऑन रख रहा हूँ दोस्तों। साइड बार, होम पेज साइड बार, इन सबको ऑन रखते हैं, इनमें हम लोग खास चेंजेस करने नहीं है। और उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं हेडर सेक्शन के ऊपर में। तो हेडर सेक्शन में भी हम लोगों को खास चेंजेस नहीं करने हैं, जैसे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं उसको वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। हेडर सेक्शन हो या होम पेज हो, इनमें हम लोग कुछ खास चेंजेस नहीं करने हैं। जो चेंजेस करने हैं मैंने वो बता दीजिए। सिंगल फुटर पेज, सोशल शेयरिंग, डेट और मिसलिनियस, इन सब चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही रखिए। और उसके बाद में एक्सटेंशन में जो है आप देख सकते हैं कुछ एक्सटेंशन यहाँ पे दिए हुए जो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से आप अपनी सेटिंग कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। और एक बार आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाए तो आप इसको अपने हिसाब से यूज़ करना शुरू कर सकते हो। एक बार फिर से हम लोग आ जाते हैं AMP के सेटिंग्स में दोस्तों, ताकि हम लोग एक बार रिव्यू करें कि ओवरऑल हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। दोस्तों अभी टाइम है रिजल्ट का, देखते हैं हम लोग AMP को इंस्टॉल करने के बाद में हमारी वेबसाइट का परफॉर्मेंस क्या रहा। तो चलो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों digitalsanjog.com मैंने एनालाइज करने के लिए शुरुआत कर दी है इसको, और देखते हैं मोबाइल के ऊपर में इसकी स्पीड कितनी होती है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने WP रॉकेट यूज़ किया था तो स्पीड को हम लोग 60 तक लेके आ पाए थे, और अभी हम लोग को चेक करना है कि AMP के बाद में रियल में स्पीड कितनी हो जाती है। स्पीड काफ़ी मैटर करती है, और अब आप देख सकते हैं 90 हो चुकी है। सो 90 to 100 ये एक जेन्युइन स्पीड होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप की स्पीड ऑलरेडी 99 है दोस्तों, इसका टेंशन नहीं है हम लोगों को, लेकिन डेफिनेटली मोबाइल की स्पीड बढ़ नहीं रही थी। और AMP इस टूल को यूज़ करने के बाद अब हमारा परफॉर्मेंस 90 डिग्री हो चुका है मोबाइल का भी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको AMP के बारे में समझ में आ गया। AMP को यूज करके लाइव आपने देखा किस तरह से आप वेब पेज की या मोबाइल व्यू की स्पीड इंप्रूव कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो दोस्तों जाइए पूछिए कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, लेकिन जाने से पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वेल इन एडवांस मिलते रहे। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार के साथ थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।